चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे पहली बार देख रहा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और आज का कंटेंट यार बड़ा स्पेशल है। आपने ना बहुत सारा ऐसा थ्योरी आपने सुना होगा डाइट के बारे में, राइट? कोई कुछ भी बोल देता है कि आपको अगर बॉडी वेट गेन करना है तो ये खा लो, फैट लॉस करना है तो ये खा लो। मैं आपको ना एक्चुअलिटी एक थ्योरी बताता हूँ फैट लॉस करने के लिए। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो ना, किसी भी कंडीशन में आपका बॉडी वेट है, आप अगर फैट लॉस करना चाहते हो, तो आप जितने सारा थ्योरी सुनते हो ना कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी लो, जिम में जाकर के नींबू पानी पियो, रात को सैलेड खा करके सो जाओ, हाई प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट फॉलो करो, इस टाइप की कोई भी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है डाइट प्लान के लिए। ये बिल्कुल अनकरेक्ट है, 100% कतई गलत वाली बात है। मतलब कोई ऐसा मूर्ख इंसान है जो आपको ये थ्योरी अप्लाई कर रहा है कि भाई अगर तेरे को फैट लॉस करना है ना, सुबह के गर्म पानी पी, जीरा डाल के उबाल के पानी पी, काढ़ा पी, और वो जिम में जाकर के नींबू पानी पिया कर, ये सब किया कर, ऐसा किया कर। कभी भी ना आपको कोई भी डाइट प्लान अगर डिजाइन करना है ना, या तो आपको बॉडी वेट बढ़ाना है या तो आपको बॉडी वेट अगर कम करना है ना, तो जब भी डाइट वर्ड आएगा ना, तो वो आपकी कैलोरी डिसाइड करेगी बॉडी की कि आपको कितना खाना है, कब खाना है और कितना नहीं खाना है। समझे? हर किसी के बॉडी का ना टाइप अलग अलग है। किसी के बॉडी का नेचर है पतला होना। सपोज करो जितना आपको और फैट लॉस करने में दम लगेगा ना, ताकत लगेगी ना, सेम चीजें जो जिसका बॉडी वेट कम है ना, उसको वेट गेन करने में भी लगता है। ये बॉडी का नेचर होता है। तो आप एग्जांपल मान के चलो कि आप और उनमें से हो जो किसी भी एक यूट्यूबर को आप जानते हो या कोई आपका फेवरेट एथलीट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया जो खा रहे हैं ना, अगर मैं ये खाने लगूंगा, भैया सत्तू पी रहे हैं ना, या अगर भैया 7 बार चिकन खा रहे हैं ना, 5 बार चिकन खा रहे हैं, 6 मील और भैया ले रहे हैं ना, तो मैं ले लूंगा तो मेरी भी बॉडी बनेगी। पहला फंडामेंटली ना मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। कभी भी ना किसी बॉडी बिल्डर को ना आप कंप्लीट नहीं कर सकते। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ना, उसके काफी ऐसा एनाबॉलिक, जब वो प्रॉपर साइकिल पे होगा, नहीं भी होगा ना, तो अपने ऑर्गन्स के लिए बहुत कुछ करता है। उसका ना एक पीक लेवल होता है। उसका मेटाबॉलिज्म आपसे बहुत ज्यादा फास्ट है, उसकी ट्रेनिंग आपसे हैवी है। आप 3 मील नहीं ले पाओगे, एक बॉडी बिल्डर 6 से 7 मील 8 मील लेता है। रोनी कोलमेल का मैं एक ना अभी रिसेंटली वीडियो आप चेक करें, नितिन दर्शन ने डाला था, 6000 कैलोरी पूरे दिन में खाना, 140 अंडे। समझे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो, किसी भी बॉडी बिल्डर, हाँ अच्छी बात है, किसी बॉडी बिल्डर का आप फॉलो करते हो तो आपको करेक्ट नॉलेज जरूर देगा, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली करेक्ट होगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया अगर ये खा रहे, मेरे खाने से अगर वो चीज मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। डाइट वर्ड कभी भी अगर आएगा ना, तो वो आपकी बॉडी की कैलोरी डिसाइड करेगी कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना फैट खाना है, आपको फैट लॉस करना है तो कितना खाना है, और आपको बॉडी गेन करना है तो कितना खाना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आप ना अपना कैलोरी काउंट करना पहले सीखो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है और मुझे कितना खाना है। समझे? मैं आपको नॉर्मली थोड़ी बताता हूँ, जो मार्केट में लोग बोलते हैं, हर कोई ना, हर किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है ना, तो हाई प्रोटीन लो कार्ब्स खाओ। ये थ्योरी दिया जाता है नॉर्मल बंदों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। आपके अगर जानकारी में भी कोई ऐसा बंदा होगा, आपके ऑफिस में कोलीग्स होंगे, आपके जिम में कोई ऐसा पार्टनर होगा जो अगर फैट लॉस करना चाहता है ना, तो आफ्टर सम टाइम जब उसका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आप उससे पूछोगे ना कि यार भाई तेरा तो बहुत ज्यादा वेट कम होगा तो क्या करता है, तो यार मैं ना हाई प्रोटीन लो कार्ब्स खाता हूँ। ये थ्योरी कतई अनप्रैक्टिकल है, 200% गलत है। आप कैसे गलत है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल मान के चलो कि किसी पर्सन का बॉडी वेट 80 kg है, ठीक है, उसको पूरे दिन के अंदर 2000 कैलोरी खाना है। एग्जांपल 2000 कैलोरी खाना है। अब थ्योरी ये बोलता है कि बॉडी वेट मेरा 80 kg है ना, तो बॉडी वेट का पर बॉडी वेट पे मेरे को 2 ग्राम प्रोटीन खाना है, मतलब 160 ग्राम ही प्रोटीन में खाऊंगा। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो ना, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो मॉडरेट प्रोटीन का वैल्यू है 160 ग्राम पर बॉडी वेट पे मैं 2 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा। अब 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी होता है, तो 16 चौका 64, 640 कैलोरी ही मुझे मिलेगा प्रोटीन से। तो कैसे हो गया हाई प्रोटीन लो कार्ब्स? 2000 कैलोरी मेरे को कंप्लीट करना है तो 640 कैलोरी तो आएगा प्रोटीन से ना, बाकी जो रेस्ट ऑन कैलोरी है वो तो मेरे को कार्ब से लेना पड़ेगा। तो कभी भी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना, जो आपका प्रोटीन होता है ये हमेशा लेस देन होगा कार्ब्स के। कभी भी ये अभाव हो ही नहीं सकता प्रोटीन। ये प्रोफेशनली ना थ्योरी एप्लीकेबल होता है किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए। वो भी कब पता है? सपोज करो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जब गेम करेगा ना, जब उसका पीक वीक होगा, तो उस टाइम पीरियड पे अपने शार्पनेस के लिए वो ये डाइट फॉलो करता है जिसमें हाई प्रोटीन लो कार्ब्स होगा। कई दिन उसका डाइट प्लान ऐसा भी होता है जिसके अंदर वो एक ही किसी मील के अंदर कार्ब्स खाएगा, या पूरे दिन जीरो कार्ब्स पे भी रहेगा। अगर नॉर्मल आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, कोई आपको ये थ्योरी बता रहा है कि भाई 3-4 महीने तेरे को डाइट करना पड़ेगा और 3-4 महीने तक तू हाई प्रोटीन का लो कार्ब्स का, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। और आप भी अगर उनमें से 3-4-5-6 महीने से ऐसा कर रहे हो ना, तो भैया मेरे सीरियस मानो, सारे ऑर्गन्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और आपको अभी लग रहा है ना कि यार मेरा बॉडी वेट कम तो हो रहा है, बहुत ज्यादा रिस्की है ये। आपकी बॉडी उतना कैपेबल नहीं है कि आप पर बॉडी वेट पे 4 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर लोगे। समझे?
बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, गुड फैट की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन आप उतनी ही मात्रा में खा सकते हो जो थ्योरी बोलता है, अब ज्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते। तो फैट लॉस करने की जो इस टाइप की थ्योरीज है वो कतई प्रैक्टिकल है। कभी भी आप हाई प्रोटीन लो कार्ब्स खा के फैट लॉस नहीं करोगे। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि शाम को रात को मैं सैलेड खा के सो जाता हूँ। यार ग्रीन वेजिटेबल ना, आपने अगर 250-300 ग्राम रात को खा के सो जाओगे, कतई प्रैक्टिकल चीजें हैं। रिकवरी का सबसे अच्छा मोड होता है डीप स्लीप। अगर आपने सिर्फ 250 ग्राम, आपने अगर 300 ग्राम आपने ग्रीन सैलेड खा लिया, भाई नींद ही नहीं आएगी मेरी जान, समझे? तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगा। वो डाइजेस्ट कैसे होगा? डाइजेशन के लिए मस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कार्ब्स। कोई भी बॉडी बिल्डर को आप प्रोफेशनल जानते हो ना, जब भी वो डाइट लेगा ना तो प्रोटीन के साथ कार्ब जरूर होता है। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर आपने देखा कभी कि 250 ग्राम चिकन एक बार अलग खा लेगा, उसके बाद 250 ग्राम व्हाइट राइस अलग खाएगा, उसके बाद फिर 20 अंडे अलग खा लेगा, फिर उसका कार्ब्स अलग खाएगा? जब भी कोई मील प्रिपेयर होता है ना तो उसके अंदर प्रोटीन अगर होगा तो कार्बोहाइड्रेट मस्ट है होना हर एक मील के अंदर। रात को सैलेड खा करके सो जाना, गर्म पानी पी करके फैट लॉस होना, ऐसी कोई थ्योरीज नहीं होता। और हाँ, सेम ऐसे अगर आपको बॉडी वेट गेन करना है, मैं आपको नॉर्मल थ्योरी बताता हूँ। ऑन दिस प्लैनेट कोई ऐसा फूड नहीं बना हुआ है जिसको खाने से या तो आप फैट लॉस कर दोगे या तो जिसको खाने से आप बॉडी वेट गेन करोगे। बॉडी वेट गेन और फैट लॉस हमारा जब होता है जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी ना मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, एक दिन में मेरी बॉडी कितनी कैलोरी खर्च करती है। एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी अगर 1000 कैलोरी खर्च करती है तो मैं 1500 कैलोरी खाना स्टार्ट करूंगा, 1200 कैलोरी खाना स्टार्ट करूंगा। 1000 कैलोरी मेरी बॉडी खर्च करेगी, 200 कैलोरी मेरी बॉडी स्टोर करेगी, तो मेरा वेट गेन होगा। पूरे महीने के अंदर 200 कैलोरी पर डे स्टोर करेगी, महीने के अंदर 6000 कैलोरी स्टोर होगा, तो मेरा बॉडी वेट गेन होगा। फिर इसको अगले महीने में 300 कैलोरी सरप्लस करूंगा, 400 करूंगा, 500 करूंगा। सेम अगर बॉडी वेट मेरे को लॉस करना होगा ना, फैट लॉस करना होगा, तो पहले मेरे को एक्जैक्टली कैलोरी पता करना है, फिर उसको डेफिशिएट में खाना है। जितनी मेरी बॉडी पर डे कैलोरी खर्च करेगी उससे भी थोड़ा एवरेज कम खाऊंगा, ना तो ज्यादा कैलोरी सरप्लस करना है, ना तो ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट में खाना है। तो मैं एक बार एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा कल कैलोरी डेफिशिएट के ऊपर। आप एक बार देखना, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि अगर फैट लॉस करना है ना तो एक्चुअलिटी किस टाइप का डाइट प्लान हमें लेना चाहिए। ओके जी, बाय बाय।